बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी ज़्यादा गर्ल्स एंड बॉयज़ इस टाइम वेट कर रहे हैं एएसएफ की जॉब्स का। और एएसएफ की जॉब के बारे में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। राइट, माइंडसेट में लोगों की ये बैठा हुआ है कि एएसएफ की जॉब सिर्फ पिछले संडे को आनी थी और अब वो नहीं आ सकी, तो क्या एएसएफ की जॉब्स नहीं आएंगी? एएसएफ की जॉब 100% आएंगी। एएसएफ की जॉब थोड़ी सी डिलीशन में है, लेकिन ये जेब में रखें कि नवंबर के लास्ट में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में जॉब्स आ जाएंगी। अब मसला ये है कि आप लोग इंतजार कर रहे होंगे जॉब्स आएंगी तो तैयारी करेंगे, आप फेल हो जाएंगे। ये सब वाइद एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पर हायरिंग प्रोसीजर बड़े तेजी से हो जाना है। यानी कि अगर आपको ये लगता है कि हम टेस्ट पास करेंगे और 6-7 महीने के बाद जाके हम ट्रेनिंग पे जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका इनिशियल होगा, आपका फिजिकल हुआ, आपका मेडिकल हुआ, आपका रिटर्न हुआ, आपका इंटरव्यू हुआ, डन इट। यानी मैक्सिमम 2 मंथ के अंदर आपका सब कुछ हो जाना है। या तो आप फेल हो जाएंगे या आप पास हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वो गर्ल्स एंड बॉयज जो कॉर्पोरेट के लिए अप्लाई कर रही है, एएसए के लिए अप्लाई कर रही है, वो करे क्या? सबसे पहले काम सिंपल सा, आपने गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करके आप उस पर लिखें एएसएफ कॉर्पोरल गर्ल्स रिक्वायरमेंट। ये हमेशा लाजमी लिखा करें। आप किसी भी टीचर से तैयारी करते हैं, किसी भी जगह से तैयारी करते हैं, गर्ल्स। फिर उसके बाद आप देखा करें मेरी हाइट सही है, मेरा वेट सही है, मेरी एजुकेशन सही है, मेरी आईसेट सही है, मैं मेडिकली तो पर फिट हूँ। उसके बाद आपने सर्च करना है एएसएफ फिजिकल रिक्वायरमेंट फॉर द कॉर्पोरल पोस्ट। अगर आप कॉर्पोरल के लिए तैयारी कर रहे हैं मैट्रिक बेस पे, लेकिन अगर आप एएसए के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप एएसए लिखिएगा इंटर बेस पे। देन दोनों क्राइटेरिया को पहले आपने जांच लेना है, देख लेना है। देखने के बाद आपने काम करना है कि 2022 और 2023 के एएसएफ के ओल्ड पेपर डाउनलोड करने हैं। ओल्ड पेपर डाउनलोड करने के बाद मैं भी आपको जो होमवर्क दे रहा हूँ वो आपका मुकम्मल होना चाहिए 2 दिन के अंदर। ठीक है, वो आपने एएसएफ के 2022 और 2023 के ओल्ड पेपर डाउनलोड करने के बाद आपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है कि इंग्लिश के कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं, मैथ के कितने क्वेश्चन आते हैं, जीके के कितने आते हैं, पास्टरी के कितने आते हैं, करंट अफेयर के कितने आते हैं और किस किस तरह के सवाल आते हैं। उसके बाद आपका अगला काम ये शुरू होता है कि अब मैंने ये देखना है कि कौन कौन सी चीजें मेरी पूरी नहीं है। मेरा वेट पूरा नहीं है तो मुझे अपने वेट को मेंटेन करना है। मेरी आईसेट में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसे मुझे सेट करना है। हम जो स्टडी में इशूज हैं, सब्जेक्ट्स में इशू हैं, वो मैंने करना है। मेरी रनिंग अच्छी नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, मेरे इंटरव्यू अच्छा नहीं है, लॉट ऑफ द थिंग्स विच आर पेंडिंग इन योर लाइफ। उन सब चीज़ों को कवर करने पे लाइन बाय लाइन काम करना शुरू कर दें। आप जेन में रखें, अगर आपका 9th क्लास के बोर्ड के पेपर होता है तो आप उसके लिए कितने वक्त में तैयारी करते हैं? पूरा 1 साल तैयारी करते हैं। उसके बाद जाके आप मार्च अप्रैल में 9th के पेपर देते हैं और पास करते हैं। लेकिन जब भी आप जॉब की तैयारी करते हैं तो आप में से मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं कि जॉब आएंगी तो तैयारी शुरू करेंगे। ऐसा नहीं करना। आप हफ्ते 2 हफ्ते पहले तैयारी, जब आपको अनाउंस हो गया कि जॉब्स आ रही हैं, अखबार में नोटिस आ गया कि जॉब्स आ रही हैं, इसका मतलब जॉब्स आ रही हैं। जॉब पिछले संडे नहीं, इस संडे आ जाएंगी, इस संडे नहीं है तो अगले संडे आ जाएंगी, लेकिन जॉब्स आनी लाजमी है। ठीक है, तो 10-15 दिन का गैप पड़ ही जाता है, इतना हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी तैयारी नहीं है जरा सी भी तो फिर आप उस टेस्ट को पास ही नहीं कर पाओगे। और फिर वो आप एक होप लगा के बैठे होते हो कि मैंने करना है। बेहतर ये होता है कि मैक्सिमम बच्चे कहते हैं कि मुझे कहना है कि घर से निकाल दें, सेटल हो जाऊँ मैं। ठीक है, जैसे मेरे पास एक गुड़िया वो बैठी ये कह रही है, तो मैं उसे यही कहूंगा कि आप किसी एक जॉब को पकड़ लो और उस पर जान लगा दो। आप ये क्यों कहते हो कि यहाँ नहीं हो तो फिर कहीं और करेंगे? आप ये सोचो यहाँ होना ही है, मैंने जाना ही है, फिर आप यहाँ पर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाओगे। समझ आ रही बेटा? अब आपने ये चीजें सर्च करके लिखनी है रजिस्टर और ये होमवर्क करना है। देखते हैं, चलो दोबारा मुलाकात होगी।